क्या आप जानते हैं कि अघन मास की दशमी तिथि को देवताओं के लोक में प्रकाश तिथि कहा जाता है? क्योंकि इस दिन स्वयं भगवान शिव ने पार्वती माता को वह रहस्य बताया था जो मनुष्य के जीवन से भय, पाप और दुख को सदा के लिए समाप्त कर देता है। आज की इस दिव्य कथा में हम जानेंगे क्यों अघन मास की दशमी तिथि को निर्भय दिवस कहा गया है, कैसे इस दिन किए गए साधारण से कर्म भी बन जाते हैं मोक्ष का कारण, और कैसे एक साधारण ब्राह्मण ने भगवान शिव की कृपा से अपने भाग्य को स्वयं लिखा और धर्म का दीप बन गया। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेरा समस्त माताओं, बहनों, भाइयों और शिव भक्तों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि इस कथा को अंत तक अवश्य सुने, क्योंकि शिव पुराण में कहा गया है, जो कथा को अधूरी छोड़ देता है वह अधूरी साधना के समान फल से वंचित रह जाता है। इसलिए हे भोलेनाथ के भक्तों, इस कथा को श्रद्धा और भक्ति भाव से सुने। और यदि आपके हृदय में महादेव के प्रति सच्चा प्रेम है तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल शिव इनसाइट को सब्सक्राइब करें, क्योंकि जहां भोलेनाथ का नाम गूंजता है वहां दुर्भाग्य भाग जाता है और सौभाग्य स्वयं आ जाता है। तो आइए प्रिय दर्शक बंधुओं, सुनते हैं यह रहस्यमयी और पुण्यदायक कथा, अघन मास की दशमी तिथि का ब्रह्म रहस्य, जिसे स्वयं भगवान शिव ने पार्वती माता को सुनाया था। कैलाश पर्वत की चोटी पर शीतल हिम की चादर लिपटी हुई थी। मंद मंद वायु चारों दिशाओं में हर हर महादेव का गुंजन फैला रही थी। हिमालय की गोद में स्थित वह पवित्र स्थान जहां साक्षात भगवान महादेव अपने ध्यान में निमग्न रहते थे, उस समय दिव्य आभा से आलोकित हो उठा था। उनके जटाओं से निकलती मंद गंगा धारा चांदनी के समान चमक रही थी और चारों ओर गण, भूत, पिशाच, योगिनी और सिद्धगण नतमस्तक होकर महादेव की महिमा का गान कर रहे थे। उसी समय माता पार्वती, जिनका मुख चंद्रमा के समान शीतल और तेजस्वी था, भगवान के समीप आई। उनके नेत्रों में अपार जिज्ञासा थी, हृदय में करुणा और श्रद्धा का संगम। उन्होंने बड़े प्रेम पूर्वक भगवान को प्रणाम किया और नम्र स्वर में कहा, हे देवादिदेव महादेव, हे विश्वेश्वर, हे भोलेनाथ, आप त्रिकालदर्शी है, समस्त लोकों के ज्ञाता है। मेरे मन में एक प्रश्न है, कृपा करके उसका समाधान करें। भगवान शंकर ने अपने नेत्र खोले। उनकी दृष्टि में करुणा और स्नेह झलक रहा था। मंद मुस्कान के साथ बोले, देवी, तुम स्वयं श्रद्धा की मूर्ति हो। जो भी प्रश्न तुम पूछती हो वह सदा लोक कल्याण का कारण बनता है। बताओ, आज तुम्हारे हृदय में कौन सी जिज्ञासा उठी है? पार्वती ने अपने कोमल स्वर में कहा, स्वामिन, मैंने लोकों में सुना है कि 12 मासों में अघन मास अत्यंत पवित्र माना गया है। विशेष रूप से इस मास की दशमी तिथि को श्रेष्ठ बताया गया है। कहते हैं इस दिन जो भी स्नान, दान, व्रत या पूजा करता है वह कभी दरिद्र, रोगी या दुखी नहीं होता। परंतु हे प्रभु, मैं जानना चाहती हूं कि इस तिथि का ऐसा क्या रहस्य है, ऐसी क्या शक्ति है जो मनुष्य के समस्त दोषों को नष्ट कर देती है? कृपा करके विस्तार से बताइए ताकि मैं भी उस पुण्य का भाव समझ सकूं। भगवान शंकर मुस्कुराए बोले, देवी, तुम्हारा यह प्रश्न अत्यंत कल्याणकारी है। यह न केवल तुम्हारे लिए बल्कि उन सभी प्राणियों के लिए मंगलकारी होगा जो इस कथा को सुनेंगे या सुनाएंगे। सुनो पार्वती, मैं तुम्हें अघन मास की दशमी तिथि का रहस्य बताता हूं। यह वही तिथि है जो स्वयं विष्णु भगवान की प्रियतमा कही गई है। इस दिन ब्रह्मा, विष्णु और मैं तीनों एक साथ तीर्थों में विचरते हैं। जो मनुष्य इस तिथि में स्नान करता है, दीप जलाता है या किसी भूखे को अन्न देता है, वह सहस्त्र यज्ञों के समान फल प्राप्त करता है। माता पार्वती ध्यान पूर्वक सुन रही थी। भगवान शिव ने आगे कहा, देवी, एक समय की बात है, सतयुग में नर्मदा तट पर धर्मेश्वर नामक एक ब्राह्मण रहता था। वह बड़ा ही तपस्वी, सत्यवादी और वेद ज्ञानी था, परंतु उसके जीवन में एक अभाव था। वह सदा दरिद्र रहता था, अन्न के लिए तरसता था। एक दिन वह अत्यंत दुखी होकर नर्मदा किनारे बैठा रो रहा था। तभी वहां एक दिव्य वृद्ध पुरुष प्रकट हुए, जिनका शरीर तेजोमय था। उन्होंने पूछा, वत्स, तुम क्यों रो रहे हो? ब्राह्मण ने कहा, मुझे ज्ञान है, धर्म है, परंतु धन नहीं है।
मैं दुखी हूं कि मेरी पत्नी और संतानें भूखी रहती हैं। तब वह वृद्ध पुरुष, जो वास्तव में स्वयं भगवान विष्णु थे, बोले, वत्स, अगहन मास की दशमी तिथि आने वाली है। उस दिन प्रातः काल नर्मदा स्नान करो, ब्राह्मण को भोजन कराओ और तुलसी के नीचे दीपक जलाओ। इतना करने मात्र से तुम्हारे जीवन के सारे दुख समाप्त हो जाएंगे। ब्राह्मण ने वैसा ही किया। कुछ ही दिनों में उसके घर धन, सुख और समृद्धि की वर्षा होने लगी। भगवान शंकर ने पार्वती की ओर देखकर कहा, देवी, वही दशमी तिथि आज भी उतनी ही प्रभावशाली है। जो मनुष्य इस दिन किसी पीड़ित को अन्न देता है, उसका भाग्य सदा के लिए खुल जाता है। इस तिथि पर किया गया एक छोटा सा दान भी उस दान के समान है जो कोई मनुष्य पूरे जीवन भर करता रहे। और यदि कोई व्यक्ति इस तिथि को उपवास रखकर भगवान विष्णु या मेरे नाम का कीर्तन करता है, तो वह अनंत जन्मों के पापों से मुक्त हो जाता है। पार्वती ने आश्चर्य से पूछा, प्रभु, क्या यह तिथि केवल दान और स्नान से ही फल देती है या इसमें अन्य कोई नियम भी है? भगवान बोले, देवी, इस तिथि की पूर्णता श्रद्धा में है। जो श्रद्धा के साथ अघन दशमी को मनाता है, वही इसका फल पाता है। इस दिन झूठ बोलना, क्रोध करना, किसी का अपमान करना अथवा मांस मदिरा का सेवन करना महापाप है। जो व्यक्ति इस दिन प्रातः स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करता है, विष्णु और शिव दोनों का पूजन करता है, तुलसी के नीचे दीपक जलाता है और गौ माता को स्पर्श करता है, वह इस लोक में सुख और परलोक में मोक्ष प्राप्त करता है। इतना कहकर भगवान शिव ने कहा, देवी, अघन मास की दशमी तिथि केवल एक तिथि नहीं, यह तो धर्म, श्रद्धा और भक्ति का संगम है। इस दिन सूर्य और चंद्रमा दोनों अपनी विशेष स्थिति में रहते हैं। आकाश में देवगण भ्रमण करते हैं। जो उस समय भक्ति पूर्वक नाम स्मरण करता है, उसकी आत्मा प्रकाशमय हो जाती है। पार्वती के नेत्रों में भक्ति के आंसू छलक उठे। उन्होंने कहा, प्रभु, आपकी वाणी सुनकर मेरा हृदय गदगद हो गया। अब मैं निश्चय करती हूं कि हर वर्ष अघन मास की दशमी तिथि को मैं स्वयं उपवास रखूंगी, दीपक जलाऊंगी और आपकी कथा सुनाऊंगी। भगवान शिव ने वरदान देते हुए कहा, देवी, जो भी इस कथा को सुनता है, पढ़ता है या दूसरों को सुनाता है, उसके जीवन में कभी अभाव नहीं रहता। उसके घर में लक्ष्मी स्थिर रहती है, उसके पाप नष्ट होते हैं और उसके पूर्वज स्वर्ग लोक को प्राप्त होते हैं। अघन मास की दशमी तिथि स्वयं धर्म का हृदय है। इसे जो मानता है वह जीवन भर दुखी नहीं रहता। कैलाश पर्वत पर गूंज उठी हर हर महादेव की ध्वनि। देवगण पुष्प वर्षा करने लगे। पार्वती जी ने आनंद पूर्वक शिव को प्रणाम किया। उसी क्षण दिव्य आकाशवाणी हुई, जो इस दिन अघन दशमी की कथा श्रद्धा से सुनेगा वह स्वर्ग और मोक्ष दोनों का अधिकारी होगा। और इस प्रकार अघन मास की दशमी तिथि का प्रथम रहस्य, श्रद्धा, दान और दीप का संगम, संसार में प्रकट हुआ। भगवान शिव ने पार्वती से मुस्कुराते हुए कहा, देवी, अब मैं तुम्हें उस धर्मनिष्ठ ब्राह्मण की कथा विस्तार से सुनाता हूं, जिसने अघन मास की दशमी तिथि का पालन करके न केवल अपने भाग्य को बदला, बल्कि पूरे ग्राम के लिए कल्याण का कारण बना। कहते हैं, सतयुग के समय नर्मदा तट पर एक छोटा सा ग्राम था, जिसका नाम कुशस्थली था। वहां रहने वाला ब्राह्मण धर्मेश्वर अत्यंत विद्वान, सत्यवादी और तपस्वी था। उसका जीवन सादगी से भरा था, परंतु भाग्य के विपरीत वह अत्यंत निर्धन था। उसके पास इतना भी नहीं था कि प्रतिदिन के भोजन की व्यवस्था कर सके। उसकी पत्नी साध्वी सुशीलावती सदा प्रसन्नचित्त रहती थी, परंतु पति की दरिद्रता देखकर उसका हृदय भी कई बार द्रवित हो जाता था। फिर भी वे दोनों ईश्वर में अटूट आस्था रखते थे। प्रतिदिन सूर्योदय से पूर्व वे दोनों स्नान करके भगवान विष्णु और भगवान शिव का पूजन करते और रात्रि में दीपक जलाते। एक दिन धर्मेश्वर ब्राह्मण अत्यंत दुखी होकर नर्मदा किनारे गया। उसकी आंखों से अश्रु बह रहे थे। वह बोला, हे माता नर्मदे, मैंने कभी अधर्म नहीं किया, किसी का धन नहीं छीना, फिर भी मेरा जीवन अभावों से घिरा है। ना जाने किस जन्म का पाप मुझे भोगना पड़ रहा है। उसी समय आकाश में प्रकाश फैला और उस प्रकाश से एक दिव्य वृद्ध पुरुष प्रकट हुए। उनके शरीर से सुवर्ण जैसी आभा निकल रही थी। उन्होंने कोमल स्वर में कहा, वत्स धर्मेश्वर, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूं।
बताओ क्या चाहते हो। ब्राह्मण ने हाथ जोड़कर कहा, भगवान, मैं कोई विलास या धन नहीं चाहता। मैं केवल इतना चाहता हूं कि मेरे घर भूख ना रहे और मैं किसी भूखे को अन्न दे सकूं। वृद्ध पुरुष मुस्कुराए और बोले, वत्स, यह अगहन मास चल रहा है। अब कुछ ही दिनों में दशमी तिथि आने वाली है। उस दिन प्रातःकाल स्नान करो, अपने घर की दक्षिण दिशा में तुलसी के नीचे दीपक जलाओ और किसी भूखे ब्राह्मण या अतिथि को भोजन कराओ। फिर ओम नमो नारायणाय का जप करते हुए भगवान विष्णु का ध्यान करो। तुम्हारे जीवन के सारे दुख मिट जाएंगे। इतना कहकर वे पुरुष अदृश्य हो गए। ब्राह्मण ने उन्हें पहचान लिया कि वे कोई साधारण पुरुष नहीं बल्कि स्वयं विष्णु भगवान ही थे। वह घर लौटा और अपनी पत्नी को सब बताया। सुशीलावती ने प्रसन्न होकर कहा, स्वामिन, यह तो अत्यंत शुभ बात है। अब हमें अगहन दशमी के लिए तैयारी करनी चाहिए। चाहे घर में कुछ भी ना हो, हम उस दिन उपवास रखेंगे और दीपक अवश्य जलाएंगे। दिन बीते और दशमी तिथि का आगमन हुआ। भोर के समय दोनों नर्मदा स्नान करने गए। शीतल जल में स्नान करके उन्होंने सूर्य को अर्घ्य दिया और भगवान का नाम जपते हुए अपने घर लौटे। लेकिन घर में अन्न का एक दाना भी नहीं था। फिर भी उन्होंने कहा, जो होगा देखा जाएगा। पहले दीपक जलाएंगे और पूजा करेंगे। उन्होंने मिट्टी का छोटा दीपक बनाया, उसमें थोड़ी सी तेल की बूंदें डाली और तुलसी के नीचे दीप जलाकर प्रणाम किया। उसी क्षण मंद वायु चली और तुलसी का पौधा ऐसे झूम उठा जैसे स्वयं माता लक्ष्मी उस दीपक को स्वीकार कर रही हो। रात्रि हुई, दीपक जल रहा था और वे दोनों भगवान विष्णु का नाम ले रहे थे। तभी अचानक दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। बाहर एक वृद्ध साधु खड़ा था, शरीर पर फटे वस्त्र, मुख पर शांति। उसने कहा, वत्स, मैं कई दिनों से भूखा हूं, क्या कुछ अन्न मिलेगा? धर्मेश्वर का हृदय द्रवित हो उठा। उसने पत्नी की ओर देखा। सुशीलावती बिना कुछ कहे अंदर गई और मिट्टी के पात्र में रखे आधे मुट्ठी जौ और थोड़ा सा आटा लाकर साधु को दे दिया। साधु ने प्रसन्न होकर कहा, वत्स, तुमने जो दिया वह संसार के सभी रत्नों से श्रेष्ठ है। तुम्हारे घर अब कभी दरिद्रता नहीं रहेगी। यह कहकर वह साधु अचानक दिव्य रूप में परिवर्तित हो गया। वह स्वयं भगवान विष्णु थे। भगवान बोले, वत्स धर्मेश्वर, तुम्हारी अगहन दशमी की भक्ति ने मुझे प्रसन्न किया है। मैं तुम्हें वर देता हूं, अब तुम्हारे घर कभी अन्न की कमी नहीं होगी। तुम्हारे नाम से इस भूमि पर धर्मेश्वर तीर्थ के नाम से एक स्थान प्रसिद्ध होगा, जहां जो भी दशमी तिथि पर स्नान करेगा वह पापों से मुक्त होगा। इतना कहकर भगवान विष्णु अंतर्धान हो गए। अगले ही दिन ब्राह्मण ने देखा कि उसके आंगन में एक स्वर्ण पात्र रखा है जिसमें अन्न से भरे हुए दाने थे और वे कभी समाप्त नहीं होते थे। धर्मेश्वर ने प्रसन्न होकर कहा, हे नाथ, यह आपके आशीर्वाद का परिणाम है। उसने उस दिन से प्रण लिया कि वह हर अगहन दशमी को 100 ब्राह्मणों को भोजन कराएगा और दीपदान करेगा। उसके बाद उसका घर समृद्ध हो गया और वह ग्राम का आदर्श बन गया। भगवान शिव ने कथा सुनाते हुए पार्वती से कहा, देवी, यही वह अद्भुत चमत्कार था जो दशमी तिथि की महिमा को स्थापित करता है। इस दिन यदि कोई व्यक्ति सच्चे मन से पूजा करता है, चाहे उसके पास धन न भी हो, तो देवता स्वयं उसकी सहायता के लिए उतर आते हैं। अगहन दशमी केवल एक तिथि नहीं, यह विश्वास की परीक्षा है। धर्मेश्वर ब्राह्मण ने अन्न के अभाव में भी दान दिया और वही उसकी मुक्ति का कारण बना। पार्वती की आंखों में आंसू छलक आए। उन्होंने कहा, प्रभु, सच ही आपने कहा, दान का मूल्य वस्तु में नहीं भावना में है। जिसने श्रद्धा से दिया उसने सब पा लिया। भगवान बोले, देवी, यही सत्य है। अगहन दशमी की पूजा का रहस्य यही है कि जो दूसरों के लिए दीप जलाता है उसके जीवन में सदा प्रकाश बना रहता है। इतना कहकर शिवजी ने मंद मुस्कान के साथ पार्वती का हाथ थामा और बोले, अब सुनो देवी, अगले अध्याय में मैं तुम्हें बताऊंगा कि किस प्रकार धर्मेश्वर के गांव में एक दुष्ट राजा ने उसकी परीक्षा ली और उस दशमी तिथि के प्रभाव से धर्म और अधर्म के बीच महान युद्ध हुआ। कैलाश की चोटी पर मंद हवा चली, गंधर्वों ने वीणा बजाई और पार्वती के हृदय में भक्ति का सागर उमड़ पड़ा।
और इस प्रकार अघन मास की दशमी तिथि की कथा का दूसरा भाग संपन्न हुआ, जहां भक्ति ने भूख पर विजय पाई और दीपक ने अंधकार को हराया। भगवान शिव ने पार्वती से कहा, देवी अब सुनो अघन दशमी की अद्भुत शक्ति का अगला प्रसंग, जो बताता है कि यह तिथि केवल दान और व्रत का फल नहीं देती, बल्कि धर्म की रक्षा करने का सामर्थ्य भी रखती है। जिस प्रकार अग्नि अंधकार को भस्म कर देती है, उसी प्रकार दशमी तिथि अधर्म का अंत करती है। धर्मेश्वर ब्राह्मण के गांव में उस समय एक राजा राज्य करता था। उसका नाम राजा भानुदेव था। वह बाहरी रूप से धर्मात्मा दिखाई देता था, परंतु भीतर से अत्यंत अहंकारी और लोभी था। उसे यह अच्छा नहीं लगता था कि लोग किसी ब्राह्मण की महिमा करें। जब उसने सुना कि धर्मेश्वर ब्राह्मण के घर में अब कभी अन्न की कमी नहीं रहती और उसका नाम तीर्थ के रूप में प्रसिद्ध हो गया है, तो उसके हृदय में ईर्ष्या और अहंकार का अग्निज्वालू थी। उसने सोचा, यह कैसे संभव है कि एक साधारण ब्राह्मण जो कभी भूखा रहता था, अब सबका आदर पा रहा है। निश्चय ही उसने कोई जादू या छल किया है। एक दिन राजा ने अपने सैनिकों को बुलाया और कहा, जाओ उस ब्राह्मण के घर जाओ और पता लगाओ कि उसके पास इतना अन्न कहां से आता है। यदि वह कोई धोखा कर रहा है तो उसे कारागार में डाल देना। सैनिक ब्राह्मण के घर पहुंचे। धर्मेश्वर ब्राह्मण उस समय पूजा में लीन था। उन्होंने देखा कि उसके घर में साधारण मिट्टी का पात्र रखा है, परंतु उसमें अनंत अन्न भरा हुआ है। सैनिकों ने उस पात्र को उलटकर देखा और आश्चर्य, अन्न गिरने के बाद भी वह पात्र फिर से भर जाता था। सैनिक भयभीत हुए और राजा के पास लौट आए। उन्होंने सब कुछ बता दिया। राजा भानुदेव ने क्रोधित होकर कहा, यह तो असंभव है, मैं स्वयं जाकर देखूंगा। अगले दिन वह साधारण वस्त्र धारण करके भेष बदलकर ब्राह्मण के घर पहुंचा। धर्मेश्वर ने उसे अतिथि समझकर आदरपूर्वक स्वागत किया, पैर धोए, आसन दिया और भोजन कराया। राजा ने देखा कि भोजन के बाद भी पात्र खाली नहीं हुआ। वह बोला, हे ब्राह्मण, यह कैसे संभव है? क्या यह कोई मंत्र है? धर्मेश्वर मुस्कुराया और बोला, राजन, यह किसी मंत्र का नहीं, बल्कि अघन मास की दशमी तिथि के व्रत और भगवान विष्णु की कृपा का परिणाम है। मैंने उस दिन तुलसी के नीचे दीपक जलाया, भूखे को अन्न दिया और प्रभु से कुछ नहीं मांगा। बस वही दिन मेरे जीवन का सच्चा शुभारंभ बन गया। राजा ने हंसते हुए कहा, तो क्या इस तिथि की इतनी शक्ति है कि निर्धन को धनवान बना दे? धर्मेश्वर ने विनम्रता से कहा, हां राजन, लेकिन यह केवल उन्हीं को फल देती है जिनका हृदय निष्कपट होता है। लोभ, ईर्ष्या या अहंकार रखने वालों को यह तिथि कुछ नहीं देती। राजा को यह सुनकर और क्रोध आ गया। उसने मन ही मन ठान लिया कि वह इस ब्राह्मण की परीक्षा अवश्य लेगा। अगले दिन वह अपने दरबार में आया और घोषणा की, संपूर्ण राज्य में अब अघन दशमी के दिन कोई भी दीपक नहीं जलाएगा। जो जलाएगा उसे राज्यद्रोही माना जाएगा। यह सुनकर सभी भयभीत हो गए। धर्मेश्वर के शिष्य और ग्रामवासी चिंतित हुए। वे ब्राह्मण के पास जाकर बोले, गुरुदेव, राजा ने आदेश दिया है कि कोई दीपक न जलाए, अब क्या करें? धर्मेश्वर शांत स्वर में बोला, बेटा, जहां धर्म का पालन हो वहां भय नहीं रहता। दीपक जलाना कोई अपराध नहीं, यह तो अंधकार को मिटाने का प्रतीक है। राजा का आदेश अधर्मपूर्ण है। हम भय से नहीं, विश्वास से जीते हैं। अघन दशमी की रात आई। आकाश में तारों की चमक थी, परंतु गांव अंधकार में डूबा था। सभी घरों में दीपक बुझा दिए गए थे। केवल धर्मेश्वर के आंगन में तुलसी के नीचे एक छोटा सा दीप जल रहा था। उसकी लौ स्थिर थी, जैसे स्वयं भगवान उसमें विराजमान हो। उसी क्षण तेज आंधी चली, परंतु दीपक बुझा नहीं। सैनिकों ने देखा और तुरंत राजा को सूचना दी। राजा क्रोध में जल उठा और अपने घोड़े पर सवार होकर ब्राह्मण के घर पहुंच गया। उसने गरजते हुए कहा, मैंने आदेश दिया था कि कोई दीपक नहीं जलाएगा, तुमने मेरा विरोध क्यों किया? धर्मेश्वर शांत स्वर में बोला, राजन, मैं राजा का नहीं, धर्म का आदेश मानता हूं। जिस तिथि पर भगवान विष्णु स्वयं पृथ्वी पर विचरते हैं, उस तिथि को दीप जलाना किसी राजा की आज्ञा से नहीं रुक सकता। राजा का चेहरा लाल हो गया। उसने तलवार निकाल ली और कहा, यदि आज ये दीप नहीं बुझा तो मैं इसे अपने हाथ से बुझाऊंगा।
वह आगे बढ़ा, लेकिन जैसे ही उसने दीप के समीप हाथ बढ़ाया, एक तेज प्रकाश फैला। उस प्रकाश से एक दिव्य स्वर गूंज उठा, जो धर्म का अपमान करता है वह स्वयं अपने राज्य से वंचित होता है। राजा का हाथ जलने लगा और वह भयभीत होकर पीछे हट गया। उसी समय आकाश में एक दिव्य रूप प्रकट हुआ। स्वयं भगवान विष्णु शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए हुए वहां प्रकट हुए। उनके मुख पर मंद मुस्कान थी। वे बोले, भानुदेव, तुमने अपने अहंकार में धर्म की परीक्षा ली। जान लो, धर्म की ज्योति किसी राजा की आज्ञा से नहीं बुझती। जिसने अगहन दशमी को भक्ति से दीप जलाया, उसे स्वयं देवता रक्षित करते हैं। राजा भय से कांप उठा। उसने भूमि पर गिरकर क्षमा मांगी। हे प्रभु, मुझे क्षमा करें, मैंने अज्ञानवश ऐसा किया। भगवान विष्णु ने कहा, तुम्हारा अपराध बड़ा था, परंतु तुम्हारा पश्चाताप सच्चा है। अब जाओ, धर्मेश्वर ब्राह्मण से क्षमा मांगो और संकल्प लो कि आगे से हर अगहन दशमी को दीवदान करोगे। राजा ने आंसू भरे नेत्रों से ब्राह्मण के चरणों में सिर झुका दिया। धर्मेश्वर ने उसे क्षमा कर दिया और कहा, राजन, यही दशमी का संदेश है। जो अंधकार में भी प्रकाश जलाए वही सच्चा भक्त है। उस दिन से राजा भानुदेव ने अपने पूरे राज्य में आदेश दिया कि हर घर में अगहन दशमी को दीप जलाए जाएंगे और भूखों को अन्न दिया जाएगा। उस वर्ष से राज्य में वर्षा भी समय पर होने लगी, फसलें लहलहाई और लोग सुखी हुए। भगवान शिव ने पार्वती से कहा, देखो देवी, यही दशमी तिथि की शक्ति है। यह केवल मनुष्य को नहीं, राजा को भी धर्म का मार्ग दिखाती है। इस तिथि पर किया गया एक दीपदान अधर्म के हजारों अंधकारों को मिटा देता है। जो व्यक्ति इस दिन ईश्वर की महिमा सुनता है, उसके जीवन से दुर्भाग्य दूर हो जाता है। पार्वती ने विनम्र भाव से कहा, प्रभु, सच ही है, दीपक केवल तेल से नहीं जलता, वह तो श्रद्धा से जलता है। जिसने श्रद्धा जलाई, उसके जीवन में कभी अंधकार नहीं रह सकता। शिव मुस्कुराए और बोले, देवी, यही इस कथा का तीसरा रहस्य है। अगहन दशमी अंधकार में प्रकाश का उत्सव है और पार्वती के हृदय में श्रद्धा की ज्योति जल उठी। कैलाश पर्वत की दिव्य चोटी पर मंद वायु बह रही थी। चारों ओर गंगा जल की शीतल धारा बह रही थी। भगवान शिव ने पार्वती से कहा, देवी, अब सुनो वह अद्भुत प्रसंग जो धर्मेश्वर ब्राह्मण के जीवन में दशमी तिथि की रात्रि को घटित हुआ। यह वह क्षण था जब स्वयं देवगण पृथ्वी पर अवतरित हुए और धर्म की ज्योति को प्रणाम किया। राजा भानुदेव के प्रायश्चित के बाद पूरे राज्य में शांति फैल गई थी। लोग प्रसन्न थे। अन्नदान, दीपदान और भक्ति का वातावरण हर ओर व्याप्त था। धर्मेश्वर ब्राह्मण अपने घर के आंगन में तुलसी के नीचे दीपक जलाकर भगवान विष्णु का ध्यान कर रहे थे। उनकी पत्नी सुशीलावती मंत्रोच्चारण कर रही थी। हवा में तुलसी की सुगंध घुली हुई थी और उस दीप की लौ स्थिर होकर अद्भुत प्रकाश फैला रही थी। रात्रि का तीसरा प्रहर था। आकाश में पूर्णिमा की चांदनी बिखरी हुई थी और अचानक वातावरण में एक दिव्य गंध फैलने लगी। वह गंध किसी फूल की नहीं थी, वह तो स्वर्ग से आई दिव्यता का संकेत थी। धर्मेश्वर ने आंखें खोली तो देखा कि आकाश में 7 रंगों का प्रकाश मंडल फैल गया है और उस प्रकाश से क्रमशः 4 दिशाओं से 4 देवता उतरते दिखाई दिए। पूर्व दिशा से स्वयं इंद्रदेव, दक्षिण से यमराज, पश्चिम से वरुण देव और उत्तर से कुबेर देव। चारों देवता आकाश मार्ग से उतरकर धर्मेश्वर के घर के समीप आए और तुलसी के नीचे जलते उस दीपक के सामने नतमस्तक हो गए। धर्मेश्वर आश्चर्यचकित रह गया। उसने विनम्रता से कहा, हे देवगण, मैं एक साधारण मनुष्य हूं, आप जैसे देवता मेरे घर क्यों आए हैं? इंद्रदेव बोले, वत्स, आज अगहन मास की दशमी तिथि है। यह वह रात्रि है जब स्वर्ग के द्वार खुलते हैं और देवगण पृथ्वी पर उतरकर उस दीपक की आराधना करते हैं जो श्रद्धा से जलाया गया हो। तुम्हारी इस दीप में भक्ति की ज्योति है, इसलिए हम सब इसे प्रणाम करने आए हैं। धर्मेश्वर ने हाथ जोड़कर कहा, देवगण, मैं तो केवल अपने प्रभु की आराधना करता हूं, मुझे किसी फल की इच्छा नहीं। यमराज बोले, वत्स, यही तुम्हारी महानता है। जो व्यक्ति बिना फल की इच्छा के कार्य करता है वही मोक्ष का अधिकारी होता है। इसलिए आज हम चारों देवता तुम्हें
और तुम्हारे वंश को वर देने आए हैं। कुबेर देव ने आगे बढ़कर कहा, वत्स धर्मेश्वर, अब से तुम्हारे घर में कभी दरिद्रता नहीं रहेगी। तुम्हारे नाम से जो भी व्यक्ति अघन दशमी को दीपक जलाएगा, उसके घर में लक्ष्मी सदा स्थिर रहेगी। वरुण देव ने कहा, तुम्हारी वाणी में अब से अमृत का प्रवाह रहेगा। जो भी तुम्हारे मुख से धर्म सुनेंगे, उनका पाप धुल जाएगा। इंद्रदेव बोले, जब भी तुम्हारे घर से कोई व्यक्ति भक्ति करेगा, वर्षा समय पर होगी, भूमि उपजाऊ बनेगी और प्रजा प्रसन्न रहेगी। और अंत में यमराज बोले, वत्स, अब से तुम्हारे कुल में कोई अकाल मृत्यु नहीं होगी। जो भी अघन दशमी के दिन तुम्हारे नाम से दीप जलाएगा, वह मृत्यु के भय से मुक्त रहेगा। धर्मेश्वर की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, हे देवगण, मैं तो तुच्छ प्राणी हूं। आपने मुझ पर असीम कृपा की। मैं प्रार्थना करता हूं कि यह वरदान केवल मेरे लिए नहीं, बल्कि उन सभी भक्तों के लिए हो जो श्रद्धा से इस तिथि का पालन करें। इंद्रदेव प्रसन्न होकर बोले, तथास्तु। तुम्हारा यह वचन ही तुम्हारे तप का फल है। अब से यह तिथि केवल तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि संपूर्ण मानव जाति के लिए कल्याणकारी बन जाएगी। उसी समय आकाश में दिव्य ध्वनि गूंज उठी। जो मनुष्य अघन मास की दशमी तिथि को श्रद्धा से स्नान, दान, दीपक या कथा करेगा, उसके जीवन से सारे पाप, रोग और दोष दूर हो जाएंगे। आकाशवाणी के साथ ही पुष्पों की वर्षा होने लगी। वातावरण में दिव्य आलोक फैल गया। धर्मेश्वर ने हाथ जोड़कर सभी देवताओं को प्रणाम किया। देवगणों ने उस दीपक की प्रदक्षिणा की और पुनः आकाश मार्ग से स्वर्ग की ओर लौट गए। जब प्रभात हुआ तो गांव के लोग आश्चर्यचकित थे। पूरा गांव सुगंध से भरा था। तुलसी का पौधा स्वर्णवर्णी हो उठा था और जहां दीपक रखा था, वहां भूमि पर ओम का चिन्ह स्वयं बन गया था। लोग दौड़कर धर्मेश्वर के घर आए और पूछा, गुरुदेव, यह चमत्कार कैसे हुआ? धर्मेश्वर मुस्कुराए और बोले, यह किसी मनुष्य की नहीं, दशमी तिथि की शक्ति है। यह वही रात थी जब देवगण पृथ्वी पर उतरे। जिसने आज का यह दिन श्रद्धा से मनाया, वह जीवन भर सुखी रहेगा। भगवान शिव ने पार्वती से कहा, देवी, यही कारण है कि इस तिथि को देव दशमी कहा जाता है, क्योंकि इस दिन देवता स्वयं लोक में विचरते हैं। इस तिथि की रात्रि में जो दीपक जलता है, वो केवल घी या तेल का नहीं होता, उसमें देवगणों की उपस्थिति होती है। पार्वती ने हर्षित होकर कहा, प्रभु, अब मुझे यह रहस्य ज्ञात हुआ कि अघन दशमी का व्रत क्यों इतना फलदायी है। यह तो वह रात है जब देवता स्वयं पृथ्वी पर उतरते हैं। शिव बोले, हाँ देवी, और जो उस दीपक को श्रद्धा से देखता भी है, उसका भाग्य बदल जाता है। अघन दशमी केवल एक पूजा नहीं, यह विश्वास का उत्सव है। जो इस तिथि को मन से जीता है, वो स्वयं ईश्वर के समीप पहुंचता है। इतना कहकर भगवान शिव मौन हो गए। चारों ओर गंगाजल की मंद धारा बहने लगी और पार्वती ने आंखें मूंदकर उस दीपक का ध्यान किया जो धर्मेश्वर के आंगन में जल रहा था। वो दीपक आज भी जलता है, नर्मदा तट पर, उस पवित्र स्थान पर जिसे आज भी लोग धर्मेश्वर तीर्थ के नाम से जानते हैं। वहां जो भी भक्त अघन दशमी की रात्रि में दीपक जलाता है, उसके जीवन में कभी अंधकार नहीं रहता। कैलाश पर्वत के शिखर पर जब पार्वती माता ने शिव से पूछा, प्रभो, जब धर्मेश्वर ब्राह्मण ने वह दिव्य रात्रि व्यतीत की और देवताओं से वरदान प्राप्त किया, तो अगली भोर कैसी रही? तब महादेव मुस्कुराए और बोले, देवी, वह भोर केवल एक दिन की नहीं थी, वह भोर तो एक नए युग की शुरुआत थी। रात्रि समाप्त हो चुकी थी। पूर्व दिशा में हल्की किरणें फैल रही थीं और आकाश में पक्षियों की मधुर चहचहाहट गूंज रही थी। धर्मेश्वर ने आंखें खोली तो पाया कि उसकी झोपड़ी के भीतर से प्रकाश झर रहा है। वह कोई साधारण प्रकाश नहीं था, वह वही दिव्य आभा थी जो पिछली रात देवताओं के चरणों से उतरी थी। तुलसी के पौधे के पास का दीपक अब भी जल रहा था, बिना तेल के, बिना बाती के, मानो उसमें स्वयं सूर्य का तेज समा गया हो। धर्मेश्वर ने विनम्र होकर उस दीपक को प्रणाम किया। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वह बोला, हे प्रभु, मैं कितना धन्य हूं
कि आपने मेरे इस छोटे से घर को अपने चरणों से पवित्र किया। तभी आकाश में मधुर ध्वनि गूंजी, वत्स धर्मेश्वर, अब समय आ गया है कि तुम वह ज्ञान फैलाओ जो तुम्हें इस रात प्राप्त हुआ। यह अघन दशमी केवल तुम्हारे लिए नहीं बल्कि संपूर्ण मानव जाति के लिए है। यह ध्वनि सुनते ही धर्मेश्वर की देह से दिव्य ज्योति निकलने लगी। उसके मन में वैराग्य का भाव आया। उसने निश्चय किया कि वह अब गांव गांव जाकर इस तिथि का महत्व बताएगा। उसने अपने परिवार से कहा, अब हमारा जीवन केवल अपने लिए नहीं रहेगा। यह कथा उन सब के लिए है जो दुख, दरिद्रता और अंधकार में डूबे हैं। उन्हें बताना है कि अघन दशमी की रात्रि कैसे जीवन को आलोकित कर देती है। तब उसकी पत्नी सुशीलावती ने कहा, स्वामी, आपने जो भक्ति की वह संसार के लिए दीपक बनी। अब हमें उस दीपक की ज्योति फैलानी है। धर्मेश्वर मुस्कुराए और बोले, हाँ प्रिय, यही ईश्वर की इच्छा है। वह तुलसी के नीचे बैठकर ध्यान में लीन हुए। उसी क्षण उनकी अंतर्दृष्टि खुल गई। उन्होंने देखा कि आने वाले युगों में मनुष्य भोग में डूब जाएगा, लोभ में फंस जाएगा और फिर दुखों से घिर जाएगा। लेकिन जिसने इस दशमी की तिथि का पालन किया, वह चाहे किसी भी युग में जन्म ले, उसके जीवन में सदैव प्रकाश रहेगा। शिव बोले, देवी, उस समय धर्मेश्वर को जो दृष्टि प्राप्त हुई वह अद्भुत थी। उन्होंने भविष्य देखा, कलयुग का भविष्य। उन्होंने देखा कि कैसे मनुष्य अपने कर्तव्यों से भटकेगा, धर्म केवल शब्द बन जाएगा और भक्ति का दीप मंद हो जाएगा। तब उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, जिस दिन अघन मास की दशमी आए उस दिन प्रातः स्नान कर भगवान विष्णु या शिव का नाम लो और दीपक जलाओ। यह दीप तुम्हारे भीतर के अंधकार को मिटा देगा। उनके वचनों ने गांव में क्रांति ला दी। हर घर में तुलसी के नीचे दीप जलने लगे। दरिद्र लोग समृद्ध हुए, बीमार लोग स्वस्थ हुए और जिन परिवारों में कलह थी वहां शांति लौट आई। धर्मेश्वर की कथा दूर दूर तक फैलने लगी। लोग उन्हें दशमी गुरु कहने लगे। कहा जाता है कि जिस दिन उन्होंने पहली बार सार्वजनिक रूप से यह कथा कही, उसी रात आकाश से पुष्प वर्षा हुई और गांव के ऊपर एक दिव्य कमल प्रकट हुआ। वह कमल धीरे धीरे जल में उतरा और उसके भीतर से एक सुनहरी पत्रिका निकली जिस पर लिखा था, अघन दशमी की पूजा करने वाला मनुष्य कभी दरिद्र नहीं होता, कभी दुखी नहीं रहता और उसके परिवार में सदा सुख, शांति और संतोष रहता है। पार्वती ने यह सुनकर कहा, प्रभो, क्या वह पत्र आज भी कहीं है? शिव बोले, देवी, हां, वह पत्र आज भी नर्मदा तट पर सुरक्षित है, जिसे धर्मेश्वर तीर्थ पत्र कहा जाता है। वहां आज भी लोग अघन दशमी के दिन दर्शन करने आते हैं। पार्वती ने विस्मय से कहा, महादेव, यह तो अत्यंत महान कथा है। यह तिथि तो केवल एक दिन नहीं बल्कि एक जीवन दर्शन बन गई है। शिव ने हंसकर कहा, हाँ देवी, यही अघन दशमी का रहस्य है। इस दिन जो दीपक जलता है वह बाहर नहीं, भीतर का दीपक होता है। जो इसे समझ लेता है वह कभी अंधकार में नहीं भटकता। इतना कहकर भगवान शिव ने पार्वती को आदेश दिया, देवी, तुम भी इस तिथि को स्मरण रखना। जो भी इसे श्रद्धा से मनाएगा उसे मेरी कृपा और तुम्हारा आशीर्वाद दोनों मिलेंगे। पार्वती ने नम्रता से कहा, प्रभु, अब मैं समझ गई। अघन दशमी केवल व्रत नहीं, यह भक्ति की पूर्णता है। और तभी कैलाश पर्वत पर गंधर्वों का संगीत गूंजने लगा। दिव्य पुष्प बरसने लगे और समस्त दिशाएं हर हर महादेव के नाद से गूंज उठी। उस दिन से लेकर आज तक अघन मास की दशमी तिथि पर जो भी मनुष्य शिव विष्णु का स्मरण कर दीपक जलाता है, वह धर्मेश्वर के आशीर्वाद से अपने जीवन के दुखों से मुक्त हो जाता है। उसका घर, मन और आत्मा तीनों प्रकाश से भर जाते हैं। कैलाश पर्वत पर मंद समीर बह रही थी। हिम से आच्छादित पर्वत शिखर पर गंगा की लहरें चमक रही थी और उसी दिव्य वातावरण में माता पार्वती ध्यानमग्न होकर भगवान महादेव की ओर देख रही थी। उन्होंने विनम्र स्वर में कहा, प्रभो, आपने धर्मेश्वर ब्राह्मण की कथा सुनाई, उसके वरदान, उसकी भक्ति और उसके प्रकाश की महिमा बताई। परंतु मैं यह जानना चाहती हूं कि इस अघन दशमी की तिथि में
ऐसा क्या रहस्य छिपा है कि स्वयं देवगण धरती पर उतरते हैं और दीपक की आराधना करते हैं। महादेव ने नेत्रों को अर्ध बंद किया, उनके मुख पर एक दिव्य मुस्कान आई और बोले, देवी, यह तिथि केवल कैलेंडर का दिन नहीं है, ये समय और आत्मा का संगम है। जब सूर्य मार्ग में विशाखा और मृगशिरा नक्षत्र के मध्य आता है, तब पृथ्वी पर ब्रह्मांडीय ऊर्जा का एक अद्भुत संतुलन बनता है। उस समय जो भी मनुष्य श्रद्धा से दीपक जलाता है, उसके भीतर का अंधकार, उसका भय, उसका पाप सब जलकर समाप्त हो जाता है। यही है अघन दशमी का रहस्य। पार्वती ने पूछा, प्रभो, आप कहते हैं कि दीपक आत्मा का प्रतीक है, पर यह कैसे? शिव बोले, देवी सुनो, जब मनुष्य दीपक जलाता है तो वह केवल घी या तेल नहीं जलाता, वह अपने अहंकार को जलाता है। उसकी बाती उसका अहंग होती है और तेल उसकी वासना। जब दोनों जलकर भस्म होते हैं, तब आत्मा प्रकाशमान होती है। इसी को आत्मदीप कहा गया है। जो अघन दशमी की रात आत्मदीप प्रज्वलित करता है, वह स्वयं शिव तत्व को प्राप्त करता है। महादेव के वचनों से कैलाश पर कंपन सा फैल गया। गंगा की धारा भी मानो ठहर गई थी। शिव बोले, देवी, देवी, यह वही कारण है कि धर्मेश्वर ब्राह्मण को देवता स्वयं दर्शन देने आए। उसने केवल दीपक नहीं जलाया था, उसने अपने भीतर के अहंकार को समर्पित किया था। जब मनुष्य अपने भीतर का अंधकार खत्म करता है, तो बाहरी प्रकाश अपने आप उसे घेर लेता है। यही सच्ची उपासना है। पार्वती ने भाव विभोर होकर कहा, प्रभो, तो क्या यह तिथि केवल पूजा या व्रत के लिए नहीं, बल्कि आत्मचिंतन के लिए भी है? शिव बोले, देवी, बिल्कुल, यह तिथि आत्म साक्षात्कार की है। अघन मास का अर्थ ही होता है अहं का हनन, और दशमी का अर्थ है पूर्णता की दशा। जब दोनों एक साथ आते हैं, तब मनुष्य को अपने भीतर के ईश्वर का दर्शन होता है। इसी कारण इस तिथि को देवदशमी कहा गया। वह दिन जब देवता बाहर नहीं, भीतर प्रकट होते हैं। तभी कैलाश पर शीतल हवा का झोंका आया। पार्वती ने शिव के चरणों को छूते हुए कहा, प्रभो, आपने मुझे वह ज्ञान दिया जिसे सुनने से आत्मा शुद्ध हो जाती है। अब मैं समझ गई कि अघन दशमी का दीप केवल पूजा का साधन नहीं, बल्कि आत्मा का मार्गदर्शक है। शिव बोले, देवी, यही ज्ञान मानवता को देना है। जब जब संसार में अंधकार बढ़ेगा, जब मनुष्य धर्म से विमुख होगा, तब यह कथा उसे दिशा दिखाएगी। धर्मेश्वर की भक्ति और यह तिथि उसके लिए प्रकाश बनेगी। जो इस दिन तुलसी के नीचे दीपक जलाएगा और सच्चे मन से ओम नमः शिवाय का जप करेगा, वह जन्म मृत्यु के भय से मुक्त होगा। महादेव ने आगे कहा, इस तिथि के 10 स्वरूप है जो भय को मिटाता है। भक्ति दीप जो मन को शांत करता है, ज्ञान दीप जो अज्ञान को हटाता है, करुणा दीप जो हृदय को दयालु बनाता है, शांति दीप जो द्वेष को भस्म करता है, धैर्य दीप जो कठिनाइयों में भी आशा जलाए रखता है, 8 संयम दीप जो मन को नियंत्रित करता है, संयम दीप जो स्वयं को पहचानने में सहायक है, मोक्ष दीप जो आत्मा को परमेश्वर से जोड़ देता है। पार्वती के नेत्रों से आनंद के आंसू बहने लगे। उन्होंने कहा, प्रभो, यह तो दिव्य दर्शन है। मैं इस रहस्य को अपने सभी भक्तों तक पहुंचाऊंगी ताकि कोई भी जीव अंधकार में न रहे। शिव ने कहा, देवी, यही तुम्हारा कर्तव्य है। जो भी इस तिथि का पालन करेगा, उसके जीवन में मेरे और तुम्हारे आशीर्वाद की छाया सदैव रहेगी। जो दीपक इस दिन प्रज्वलित होगा, वह न केवल घर बल्कि आत्मा का भी पथ प्रकाशित करेगा। उस क्षण समस्त कैलाश ज्योतिर्मय हो उठा। गंधर्वों ने वीणा बजाई, देवतागण प्रकट हुए और हर हर महादेव का नाद चारों दिशाओं में गूंज उठा। शिव बोले, देवी, स्मरण रखना, अघन दशमी का दीप कभी बुझता नहीं, वह युगों तक जलता रहता है। धर्मेश्वर के आंगन में जलाया गया वह दीप आज भी ब्रह्मांड में प्रकाश फैला रहा है, और जब तक यह दीप है, तब तक मानवता कभी पूर्णतः अंधकार में नहीं जाएगी। पार्वती ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया, प्रभो, इस ज्ञान से मैंने जाना कि अघन दशमी का अर्थ केवल पर्व नहीं, बल्कि आत्म जागरण है। जो इसे समझ लेता है, वह स्वयं शिव हो जाता है। एक परंतु गाया,
और बोले, देवी, यही इस कथा का सार है। जब तक भीतर का दीप न जले, अगहन दशमी वही क्षण है जब भीतर का दीप प्रज्वलित होता है। कैलाश पर्वत की रजत शिखाओं पर सूर्य की प्रथम किरणें पड़ चुकी थी। हिम के कण सोने से दमक रहे थे और गंगा की कलकल ध्वनि में भक्ति का मधुर संगीत घुला था। मां पार्वती शिव के समीप बैठी थी। उनके नेत्रों में गहन करुणा और प्रेम झलक रहा था। पार्वती बोली, प्रभो, आपने अघन दशमी का रहस्य बताया, उसका आत्मदीप समझाया, किंतु अब मेरा हृदय यह कहता है कि मानवता के लिए इस तिथि को केवल ज्ञान नहीं, आशीर्वाद भी मिलना चाहिए। जब धर्मेश्वर ब्राह्मण ने देवताओं से वर पाया, तब स्त्रियां, बालक और गृहस्थों का क्या हुआ? क्या उन्हें भी कोई प्रसाद या वरदान प्राप्त हुआ? महादेव मुस्कुराए, बोले, देवी, तुम्हारा यह प्रश्न स्वयं करुणा का स्वर है। धर्मेश्वर को प्राप्त वरदान तो पुरुषार्थ का प्रतीक था, परंतु मानवता की पूर्णता तब होती है जब नारी, बालक और गृहस्थ सब में भक्ति का प्रवाह समान रूप से बहे। इसलिए उस समय जब धर्मेश्वर ने अपने गांव में दशमी की कथा कही, तब तुम स्वयं उस रूप में पृथ्वी पर उतरी जो अन्नपूर्णा माता के नाम से पूजित हुआ। पार्वती ने विस्मय से कहा, प्रभु, क्या मैं सचमुच वहां गई थी? शिव बोले, देवी, हां। जब धर्मेश्वर ने दीप प्रज्वलित किया और प्रातःकाल लोगों को अघान दशमी की कथा सुनाई, तब गांव में अचानक धूप के बीच एक शीतल प्रकाश उतरा। उसी प्रकाश से एक स्त्री प्रकट हुई। मुख पर चंद्र सा तेज, कर में स्वर्ण कलश और मस्तक पर सिंदूर की रेखा। वह और कोई नहीं, तुम ही थी। देवगणों ने उस दिव्य रूप को देख प्रणाम किया। धर्मेश्वर ने आकर कहा, मां, आप कौन हैं? तुमने मुस्कुराकर कहा, वत्स, मैं अन्नपूर्णा हूं। आज मैं इस दशमी के अवसर पर हर उस घर को वरदान देने आई हूं जहां दीपक भक्ति से जलाया गया है। तुम्हारे हाथ से जो कलश था, उसमें अमृतमय अन्न था। तुमने कहा, जो भी स्त्री अघन मास की दशमी के दिन अपने घर में दीप जलाकर परिवार को अन्न अर्पित करेगी, उसके घर में कभी अन्न की कमी नहीं होगी। उसका गृह लक्ष्मी से भरा रहेगा और उसके बच्चे दीर्घायु होंगे। गांव की सभी स्त्रियां आकर तुम्हारे चरणों में झुक गईं। तुमने कहा, हे माताओं, इस तिथि को केवल पुरुषों का नहीं, स्त्रियों का भी पर्व बनाओ। अपने घर के आंगन में तुलसी के पास दीप जलाओ, बच्चों के माथे पर अक्षत रखो और ये संकल्प लो, हम अपने घर को केवल भोग का नहीं, भक्ति का स्थान बनाएंगे। यही अघन दशमी का सच्चा प्रसाद है। तब एक वृद्धा ने आगे आकर कहा, मां, मेरे घर में तो धन नहीं है, मैं क्या चढ़ाऊं? मां अन्नपूर्णा ने प्रेम से मुस्कुराकर कहा, बेटी, भक्ति में वस्तु का नहीं, भावना का मूल्य होता है। यदि तू केवल एक दीप भी श्रद्धा से जलाएगी, तो वह दीप तेरे जीवन की दिशाएं आलोकित कर देगा। याद रख, अघन दशमी में श्रद्धा ही सबसे बड़ा प्रसाद है। उसी क्षण आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी। धर्मेश्वर और गांव के सभी लोग आनंद से झूम उठे। तुम्हारे आशीर्वाद से वहां के बंजर खेत हरे भरे हो गए। नदियां पुनः प्रवाहित हो उठी और भूमि से सुगंध आने लगी। लोगों ने कहा, मां स्वयं हमारे घर आई हैं। तुमने कहा, वत्सों, आज का यह दिन तुम्हारे जीवन का दीप बने। इसे केवल पर्व न समझो, इसे स्मरण बनाओ। जब तक अघन दशमी की स्मृति तुम्हारे हृदय में है, तब तक अंधकार तुम्हारे जीवन में प्रवेश नहीं करेगा। फिर तुमने धर्मेश्वर को आशीर्वाद दिया, वत्स, अब से यह तिथि तुम्हारे नाम से धर्मेश्वरी दशमी कहलाएगी। जो भी इस दिन तुम्हारा नाम लेकर दीप जलाएगा, उसके जीवन से दरिद्रता, रोग और शोक तीनों दूर होंगे। इतना कहकर तुम पुनः ज्योति में विलीन हो गई। वह ज्योति धीरे धीरे आकाश में ऊपर उठी और शिव के हृदय में समा गई। महादेव ने पार्वती से कहा, देवी, तुमने जो आशीर्वाद उस दिन दिया, वह आज भी प्रभावी है। जब कोई स्त्री अघन दशमी को श्रद्धा से दीप जलाती है, तो तुम्हारी ऊर्जा उसके घर में प्रवेश करती है। जब कोई मां अपने बालक के माथे पर अक्षत रखती है, तो वह तेरे करुणा स्पर्श से सुरक्षित हो जाता है। पार्वती ने आनंद से कहा, प्रभु, तब से यह तिथि केवल धर्म का नहीं, मां के आशीर्वाद का पर्व भी बन गई। अब मैं देख रही हूं, जब भी कोई भक्त अघन दशमी को दीप जलाता है,
उसकी रसीली में सुगंध फैल जाती है, उसके घर में संतोष बस जाता है और उसके हृदय में प्रेम उमड़ आता है। शिव बोले, देवी, यही तुम्हारे प्रसाद का प्रभाव है। अघन दशमी में केवल देवता ही नहीं, मात्र शक्ति भी जागृत होती है। इसलिए इस दिन जो भोजन, दीपक या अन्न दान करता है, वह स्वयं तुम्हारा अंश प्राप्त करता है। तभी कैलाश पर गंधर्वों ने मंगल गान गाया, जय अन्नपूर्णा जगत जननी, तव कृपा से धरती धन्य बनी, उसके घर बसे सुख अपार। बात और दे, कैलाश पर्वत की शांति में उस दिन एक दिव्य आभा छाई हुई थी। हिमालय की चोटियों पर जैसे सोने की किरणें उतर आई हों और गंगा की धारा में चांदी सा उजाला बह रहा था। माता पार्वती भगवान शिव के चरणों में बैठी थी। उनका मुख तेज से दमक रहा था। उन्होंने पूछा, प्रभु, आपने बताया कि मां अन्नपूर्णा ने भक्तों को वरदान दिया और दशमी का प्रसाद जग में फैला, परंतु एक बात मेरे मन में उठती है, इस तिथि का संबंध यमराज से भी क्यों जोड़ा जाता है? क्या वास्तव में इस दिन मृत्यु का भय मिट जाता है? महादेव ने गंभीर स्वर में कहा, देवी, यह प्रश्न केवल तेरा ही नहीं, समस्त मानवता का है। सुनो, अघन दशमी के दिन जो दीपक प्रज्वलित होता है, उसकी ज्योति केवल प्रकाश नहीं देती, वह यम भय को भी दूर करती है। यह कथा धर्मेश्वर के जीवन में प्रत्यक्ष घटित हुई थी, जब स्वयं यमराज उनके द्वार पर आए थे। उस समय की बात है जब धर्मेश्वर ब्राह्मण अपने गांव में अघन दशमी की कथा सुना रहे थे। रात्रि का दूसरा प्रहर था। आकाश में गहन निस्तब्धता थी। सब लोग भक्ति में लीन थे। उसी क्षण हवा में एक शीतल स्पर्श हुआ और धर्मेश्वर ने देखा कि उनके द्वार पर एक अश्व खड़ा है, काला, तेजस्वी, और उसके पीछे एक दिव्य पुरुष खड़ा है। गले में माला, हाथ में दंड और नेत्रों में गहन करुणा। वह स्वयं यमराज थे। धर्मेश्वर ने तुरंत उठकर उनके चरणों को स्पर्श किया। हे धर्मदेव, मेरे इस छोटे से घर में आपका स्वागत है। आज पृथ्वी पर आपके आगमन का कारण क्या है? यमराज ने मुस्कुराते हुए कहा, वत्स धर्मेश्वर, मैं आज दंड देने नहीं बल्कि ज्ञान देने आया हूं। आज अघन दशमी की पावन रात्रि है और स्वर्गलोक में यह दिन पाप विमोचन दिवस कहलाता है। जो मनुष्य आज के दिन सच्चे मन से दीपक जलाता है, उसका कर्मबंधन टूट जाता है। मुझे स्वयं स्वर्ग से आदेश मिला है कि मैं इस सत्य की पुष्टि पृथ्वी पर करूं। धर्मेश्वर ने कहा, हे धर्मदेव, क्या यह सत्य है कि इस तिथि के व्रत से मृत्यु का भय मिट जाता है? यमराज बोले, हां वत्स, मृत्यु तो केवल शरीर के लिए होती है, आत्मा के लिए नहीं। किंतु जब मनुष्य पापों से बंधा रहता है तो उसकी आत्मा अंधकार में फंस जाती है। अघन दशमी का दीप उस अंधकार को तोड़ देता है। इसीलिए जो इस दिन दीपक जलाता है, वह मृत्यु से नहीं डरता, क्योंकि उसकी आत्मा पहले ही प्रकाश से एक हो चुकी होती है। धर्मेश्वर ने विनम्रता से कहा, हे यमदेव, क्या आप भक्तों को यह वरदान देंगे कि जो इस तिथि को श्रद्धा से दीपक जलाए, उसका भय नाश हो? यमराज ने उत्तर दिया, वत्स धर्मेश्वर, मैं स्वयं धर्म का सेवक हूं। आज मैं वचन देता हूं, जो मनुष्य अघन दशमी के दिन प्रातः स्नान कर दान करे, दीपक जलाए और ईश्वर का नाम ले, उसके पाप नष्ट हो जाएंगे और उसके कुल में कभी अकाल मृत्यु नहीं होगी। ऐसा मनुष्य मृत्यु के समय मुझे नहीं देखेगा, बल्कि प्रकाश को देखेगा। यह कहते ही आकाश में गूंज उठी एक दिव्य ध्वनि, अंत यम भय विनाशिनी दशमी तिथि, जो इसका स्मरण करे वह मुक्त हो। तभी गांव के लोग वहां एकत्र हो गए। यमराज ने सबको देखा और कहा, वत्सों, याद रखो, जब तक मनुष्य अपने कर्मों से नहीं डरता, तब तक वह मुझसे डरता है। किंतु जो अपने कर्मों को प्रकाशमय बना लेता है, मैं स्वयं उसका रक्षक बन जाता हूं। इसलिए अघन दशमी को केवल व्रत न समझो, यह धर्म की रक्षा का दिवस है। फिर यमराज ने धर्मेश्वर को वरदान दिया, वत्स, आज से तेरा नाम धर्म जीवक होगा, क्योंकि तूने धर्म को जीवन में उतारा है। तेरे नाम से जो भी मनुष्य दशमी के दिन दीप जलाएगा, उसके घर में मैं कभी दंड लेकर प्रवेश नहीं करूंगा। मैं वहां केवल आशीर्वाद देने जाऊंगा। धर्मेश्वर की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने कहा, हे यमदेव, मैं अपने जीवन से यह वचन निभाऊंगा
कि इस तिथि की महिमा हर हृदय में पहुंचे। कोई भी मनुष्य इस दिन भय में न जिए, क्योंकि जो प्रकाश में जीता है वह स्वयं अमर होता है। यमराज ने प्रसन्न होकर कहा, वत्स, जब तक यह पृथ्वी रहेगी, जब तक यह गंगा बहेगी, तब तक अघन दशमी की कथा चलती रहेगी। जो इसे सुनेगा या सुनाएगा वह मेरे लोक में नहीं, सीधे वैकुंठ या कैलाश में स्थान पाएगा। इतना कहकर यमराज ने धर्मेश्वर को गले लगाया। एक क्षण के लिए ऐसा प्रतीत हुआ मानो मृत्यु स्वयं जीवन को आलिंगन कर रही हो। फिर यमराज अपने अश्व पर सवार हुए और आकाश मार्ग से स्वर्ग को लौट गए। उनके जाने के बाद धर्मेश्वर ने गांव के लोगों से कहा, आज से यह दिन केवल पूजा का नहीं, निर्भयता का पर्व है। आज के बाद जो भी अघन दशमी को दीपक जलाएगा, उसे मृत्यु से नहीं, अपने कर्तव्य से डरना चाहिए। जो धर्म को अपनाएगा, उसके लिए यम भी मित्र बन जाएगा। कैलाश पर यह कथा सुनकर पार्वती के नेत्र भर आए। उन्होंने कहा, प्रभो, यह कितना अद्भुत है। जिस यम को लोग भय का प्रतीक मानते हैं, वही आज धर्म का उपदेशक बन गया। वास्तव में यह तिथि तो जीवन और मृत्यु के बीच की सीमा को मिटा देती है। शिव बोले, देवी, यही इस तिथि का दिव्य रहस्य है। जब मनुष्य अघन दशमी की रात अपने भीतर का दीप जलाता है, तो वह मृत्यु के अंधकार से ऊपर उठ जाता है। वह समझ लेता है कि मृत्यु अंत नहीं, परिवर्तन है। जैसे दीपक बुझने के बाद भी उसकी लौ आकाश में विलीन हो जाती है। पार्वती ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, अब मैं समझ गई। अघन दशमी का अर्थ है अंधकार का अंत और अमरता का आरंभ। शिव मुस्कुराए और बोले, हाँ देवी, और यही कारण है कि इस तिथि को सुनने, पढ़ने या मनन करने वाला कभी दुख में नहीं रहता। उसके जीवन में शांति, ज्ञान और निर्भयता का। कैलाश पर्वत की शांत गोद में बैठे महादेव माता पार्वती को अघन दशमी की कथा सुनाते हुए बोले, देवी पार्वती, यमराज के वरदान के पश्चात धर्मेश्वर ब्राह्मण का जीवन पूरी तरह बदल गया। अब उनके हृदय में केवल एक ही लक्ष्य शेष रह गया था कि समस्त मानव जाति अघन दशमी की महिमा को जाने, उसका पालन करे और भय से मुक्त जीवन जिए। यद्यपि वे स्वयं मुक्ति को प्राप्त कर चुके थे, परंतु वे चाहते थे कि पृथ्वी का प्रत्येक जीव भी इस पुण्य का भागी बने। यह सुनकर पार्वती बोली, प्रभो, यह तो अत्यंत पवित्र भावना है, परंतु क्या धर्मेश्वर ने केवल उपदेश ही दिया या उन्होंने कोई विशेष तप या साधना भी की? शिव मुस्कुराए और बोले, देवी, धर्मेश्वर तो कर्मयोगी थे। उन्होंने अघन मास की दशमी को केंद्र में रखकर एक महान यज्ञ का आरंभ किया। उस यज्ञ का नाम था निर्भय अग्नि यज्ञ। इसमें केवल एक ही उद्देश्य था, भय, मोह, क्रोध और पाप का दहन। धर्मेश्वर ने अपने गांव के बाहरी क्षेत्र में एक परित्यक्त भूमि को तपोभूमि बना दिया। वहां न कोई आलीशान मंदिर था, न कोई वैभव, केवल एक आसन, एक कमंडल और एक दीपक। वे प्रतिदिन प्रातः काल गंगा जल से स्नान करते, सूर्य को अर्घ्य देते हुए कहते, हे दिव्य सूर्य देव, जैसे तुम संसार का अंधकार मिटाते हो, वैसे ही मेरे भीतर का अज्ञान भी दूर करो। वे दिन भर मौन रहते, केवल जल ग्रहण करते और रात्रि में अघन दशमी की महिमा गाते। धीरे धीरे उनका गांव बदलने लगा। पहले अब शांति और सौहार्द फैल गया। खेतों में हरियाली बढ़ी, घरों में हंसी गूंजने लगी और लोगों के हृदयों में श्रद्धा का दीप जल उठा। उनके तप की महिमा इतनी बढ़ी कि स्वर्ग लोक तक उसका प्रभाव पहुंचा। देवताओं ने इंद्रदेव से कहा, हे देवराज, पृथ्वी पर धर्मेश्वर नामक एक ब्राह्मण ऐसा तप कर रहा है कि उसकी साधना से अघन दशमी की शक्ति कई गुना बढ़ गई है। उसका व्रत अब केवल मानवों के लिए नहीं, देवताओं के लिए भी कल्याणकारी हो गया है। यह सुनकर इंद्र, अग्नि, वरुण और कुबेर चारों धर्मेश्वर की तपस्थली पर उतरे। वहां उन्होंने देखा कि धर्मेश्वर धूल से ढका हुआ शरीर लेकर अग्नि के चारों ओर बैठा है। उसके अधरों से केवल एक ही शब्द निकल रहा था, निर्भयत्वम परमम सुखम। देवताओं ने विस्मित होकर उसे प्रणाम किया। अग्निदेव बोले, वत्स धर्मेश्वर, तेरे तप से मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। आज से अघन दशमी केवल पृथ्वी तक सीमित नहीं रहेगी। जो स्वर्ग में भी इस तिथि का स्मरण करेगा, उसे समान पुण्य प्राप्त होगा।
यह तिथि अब त्रिलोक पावनी कहलाएगी। इसके बाद कुबेर ने कहा, मैं धन का अधिपति हूं, परंतु आज मैं तुझसे भीख मांगता हूं कि इस तिथि का स्मरण मेरे लोक में भी हो। जो मनुष्य अघन दशमी के दिन किसी गरीब को अन्न या वस्त्र दान देगा, मैं उसके घर कभी दरिद्रता नहीं आने दूंगा। वरुण देव ने आशीर्वाद दिया, वत्स, तेरे तप से जल तत्व भी पवित्र हो गया है। आज से जो मनुष्य इस तिथि पर स्नान करेगा, उसके समस्त पाप जल में प्रवाहित होकर विलीन हो जाएंगे। अघन दशमी का जल स्वयं गंगा के समान पवित्र होगा। इंद्रदेव ने मुस्कुराते हुए कहा, वत्स धर्मेश्वर, तेरे तप से मैं प्रसन्न हूं। आज से इस तिथि के दिन जो व्यक्ति सत्य बोलता है, क्षमा करता है और ईर्ष्या त्यागता है, उसके ऊपर कभी मेरे वज्र का प्रभाव नहीं होगा। वह व्यक्ति देवतुल्य होगा। धर्मेश्वर ने नम्रता से सिर झुकाकर कहा, हे देवगण, मैं तो केवल सेवक हूं। मेरे तप का कोई अर्थ नहीं यदि यह लोकहित में न लगे। आप सब कृपा करें कि अघन दशमी का प्रकाश हर घर तक पहुंचे। देवताओं ने एक स्वर में कहा, तथास्तु, और आकाश में पुष्प वृष्टि होने लगी। धर्मेश्वर की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने अग्नि के सामने प्रणाम करते हुए कहा, हे प्रभु, अब मुझे एक ही इच्छा है कि जब तक यह पृथ्वी रहे तब तक लोग अघन दशमी के दीप को न भूलें, क्योंकि यह दीप केवल प्रकाश नहीं, अमरता का प्रतीक है। कैलाश पर यह कथा सुनते हुए पार्वती की आंखें नम हो गईं। उन्होंने कहा, प्रभु, यह तो अद्भुत है। एक साधारण ब्राह्मण के तप से पूरी सृष्टि धन्य हो गई। सच ही कहा गया है कि सच्चे कर्म से मनुष्य देवता बन जाता है। शिव बोले, देवी, यही धर्म का सत्य है। जब मनुष्य किसी तिथि या पर्व को केवल रीति से नहीं, भावना से मनाता है, उत्तम समय है सत्य। देवी, यही धर्म का सत्य है। जब मनुष्य किसी तिथि या पर्व को केवल रीति से नहीं, भावना से मनाता है, तो वह उस तिथि का अंग बन जाता है। और इस प्रकार अघान मास की दशमी तिथि ने पहली बार स्वर्ग और पृथ्वी को जोड़ा। उस दिन से यह तिथि केवल पूजा का नहीं, एकता और निर्भयता का प्रतीक बन गई। कैलाश पर्वत की शुभ्र निस्तब्धता में उस समय वातावरण अत्यंत पवित्र था। गंगा की धारा मंद मंद बह रही थी। हिम की शीतलता में एक अनोखी गर्माहट समाई थी। भगवान शिव पार्वती जी से बोले, देवी, जब देवताओं ने धर्मेश्वर को आशीर्वाद दिया तब भी उनका मन शांत नहीं हुआ। उन्होंने कहा, हे प्रभु, आपके अनुग्रह से संभव हुआ, परंतु अब मेरा एक अंतिम संकल्प शेष है। वह कौन सा संकल्प था जिसने एक दिव्य ब्राह्मण के मन को भी असंतोषित रखा? महादेव ने मंद मुस्कान के साथ कहा, देवी, धर्मेश्वर का हृदय किसी लोभ या इच्छा से नहीं, करुणा से भरा था। वे चाहते थे कि अघन दशमी का प्रकाश केवल उनके गांव या देश तक सीमित न रहे, बल्कि उन लोगों तक पहुंचे जो अंधकार में है, जो भूख, भय और पाप के बोझ से दबे हैं। उन्होंने निश्चय किया कि वे इस प्रकाश को स्वयं फैलाएंगे, चाहे इसके लिए उन्हें अपने प्राण ही क्यों न देने पड़े। धर्मेश्वर ने देवताओं को प्रणाम किया और कहा, हे देवराज, मुझे अब एक अंतिम अनुग्रह चाहिए। मैं चाहता हूं कि मैं इस धरती पर इतना समय और रहूं कि मैं अघन दशमी की कथा हर गांव, हर नगर में पहुंचा सकूं। जब तक अंतिम व्यक्ति भी इस तिथि का अर्थ न जान ले, तब तक मैं विश्राम नहीं लूंगा। इंद्रदेव ने कहा, वत्स, तेरा तप इतना महान है कि तुझे अमरत्व प्राप्त हो सकता है, परंतु यदि तू स्वयं इच्छा करे तो तुझे मुक्त भी किया जा सकता है। बता, तू क्या चाहता है, अमरत्व या स्मृति में अमरत्व? धर्मेश्वर ने गंभीर स्वर में कहा, हे देवराज, मैं अपने शरीर से अमर नहीं होना चाहता। मैं चाहता हूं कि मेरी कथा, मेरे विचार और यह दशमी की महिमा अमर रहे। जब कोई माता अपने पुत्र को दीपक दिखाए, जब कोई मनुष्य पाप से डरे, जब कोई प्राणी भय से मुक्ति चाहे, तब वह इस तिथि को याद करे। यही मेरा अमरत्व होगा। देवताओं ने भाव विभोर होकर कहा, वत्स, तेरी यह भावना दिव्यता के समान है। तेरे शरीर का अंत होगा, परंतु तेरे नाम का स्मरण युग युग तक होगा। आज से इस तिथि का नाम धर्मेश दशमी भी कहलाएगा। जो इस दिन तेरे नाम से दीपक जलाएगा, उसे 10 जन्मों के पाप से मुक्ति मिलेगी। अब वर्षों बीत गए।
धर्मेश्वर गांव-गांव घूमते रहे, नदी के तटों पर गए, यहां तक कि घने जंगलों में बसे लोगों तक पहुंचे। वे सबको केवल यही कहते, भय मत रखो, क्योंकि अघन दशमी भय का अंत करती है। पाप से मत डरो, क्योंकि इस तिथि पर किया गया सच्चा पश्चाताप स्वर्ग का द्वार खोल देता है। धीरे धीरे उनकी ख्याति फैल गई। चारों दिशाओं में लोग कहते, देखो, धर्मेश्वर ब्राह्मण आ रहे हैं, जिनकी कथा सुनने से दुख भाग जाता है। जब वे बोलते तो हवा भी रुक जाती थी, जब वे गाते तो पक्षी भी मौन हो जाते थे। उनके शब्दों में एक ऐसी शक्ति थी जो पत्थर को भी पिघला दे। एक दिन जब अघन मास की दशमी तिथि फिर आई, धर्मेश्वर गंगा तट पर बैठे थे। उन्होंने अपनी आंखें बंद की, दीपक जलाया और बोले, हे प्रभु, आज मैं यह दीपक अपने प्राणों से भी अधिक प्रेम से जलाता हूं। यदि इस दीपक की ज्योति से किसी जीव का भय मिट जाए तो समझूंगा मेरा जीवन सफल हुआ। जैसे ही दीपक की लौ ऊंची उठी, आकाश में एक दिव्य आभा छा गई। आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। देवताओं के रथ आकाश में उतर आए। उसी क्षण धर्मेश्वर के शरीर से एक तेजस्वी ज्योति निकली और गंगा की लहरों में विलीन हो गई। आकाश से एक दिव्य वाणी गूंजी, यह ब्राह्मण नहीं, धर्म का साक्षात रूप था। जो इसकी कथा सुनेगा, उसके घर में कभी भय, रोग या दरिद्रता नहीं आएगी। गंगा के जल ने उस दीपक को अपने प्रवाह में लिया और उसे दूर दूर तक फैलाया। कहा जाता है, उसी दिन से गंगा की लहरों में एक अदृश्य प्रकाश चमकता है। वह धर्मेश्वर का ही तप है जो सृष्टि को आलोकित कर रहा है। कैलाश पर पार्वतियों की आंखें नम हो गईं। वे बोली, प्रभो, यह कथा तो हृदय को भक्ति से भर देती है। धर्मेश्वर ने न केवल पापों को हर लिया, बल्कि भय को भी समाप्त कर दिया। अब समझ में आता है कि अघन दशमी क्यों इतनी पवित्र कही गई है। शिव बोले, देवी, यह तिथि केवल एक दिन नहीं, यह एक संदेश है कि जब तक मनुष्य अपने भीतर के अंधकार को मिटाने का प्रयास करता रहेगा, तब तक वह भय से मुक्त रहेगा। धर्मेश्वर का दीपक आज भी जल रहा है, हर उस घर में जहां श्रद्धा है, भक्ति है और भय के स्थान पर विश्वास है। पार्वती ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभो, मैं प्रणाम करती हूं उस महान आत्मा को जिसने अघन दशमी को अमर बना दिया। जो इस कथा को सुनेगा, पढ़ेगा या दूसरों को सुनाएगा, उसके जीवन में कभी अंधकार नहीं रहेगा। शिव ने कहा, तथास्तु देवी, जो इस कथा को अघन दशमी के दिन श्रद्धा से सुनता है, वह मुझे बिना ध्यान के भी प्राप्त होता है। उसके जीवन से भय, रोग और मोह मिट जाते हैं। वह संसार में जीते हुए भी मुक्त हो जाता है। कैलाश पर्वत पर उस दिन का प्रभात अलौकिक था। आकाश के पूर्व दिशा में सुनहरी आभा छा गई थी, जैसे स्वयं सूर्य भी शिव के वचनों को सुनने हेतु झुक गया हो। गंगा की धारा में मंद संगीत बह रहा था और समस्त दिशाएं हर हर महादेव की ध्वनि से गूंज रही थी। माता पार्वती ने गदगद स्वर में कहा, प्रभो, आपने धर्मेश्वर की संपूर्ण कथा सुनाई, उनके जन्म से लेकर तप, यज्ञ, यमराज के दर्शन और स्वर्गीय आशीर्वाद तक। अब मैं आपसे एक अंतिम प्रश्न पूछना चाहती हूं। यह अघन दशमी की शक्ति कहां से उत्पन्न हुई? इसका वास्तविक ब्रह्म रहस्य क्या है? महादेव ने अपनी त्रिनेत्री दृष्टि से पार्वती की ओर देखा। उनकी मुस्कान में सृष्टि का रहस्य झलक रहा था। वे बोले, देवी, यह प्रश्न केवल तुम्हारा नहीं, यह ब्रह्म का प्रश्न है। क्योंकि अघन दशमी कोई तिथि मात्र नहीं, यह सृष्टि के प्रकाश का जन्म दिवस है। जब सृष्टि का आरंभ हुआ था, तब ब्रह्मा ने रात्रि के अंधकार से प्रकाश की उत्पत्ति की थी। वही प्रथम दिवस दशमी कहलाया, क्योंकि उस दिन प्रकाश ने अंधकार को 10 दिशाओं में विभाजित कर दिया था। इसीलिए यह तिथि सदा से संतुलन, जागृति और निर्भयता का प्रतीक बनी। पार्वती ने विस्मित होकर कहा, प्रभो, क्या इसका अर्थ यह है कि अघन दशमी स्वयं ब्रह्म की स्मृति है? शिव बोले, हां देवी, जब मनुष्य इस दिन दीप जलाता है तो वह केवल अग्नि नहीं जलाता, ब्रह्म के प्रथम प्रकाश को अपने जीवन में पुनः प्रकट करता है। इसीलिए इस तिथि पर मृत्यु मिटती है,
भय समाप्त होता है और आत्मा जागृत होती है। शिव ने आगे कहा, सुनो पार्वती, धर्मेश्वर का जन्म भी संयोग नहीं था। जब पृथ्वी पर धर्म क्षीण हुआ तब उसी ब्रह्म प्रकाश का एक अंश मानव रूप में उतरा और धर्मेश्वर कहलाया। उसका कार्य था अघन दशमी को पुनः जागृत करना, ताकि मनुष्य फिर से अपने भीतर के प्रकाश को पहचान सके। जब उसने दीपक जलाया तो वास्तव में उसने उस प्रथम ज्योति को पृथ्वी पर पुनर्जीवित किया। इसीलिए उसके दीप से जो लौ उठी वह आज भी हर भक्त के हृदय में जलती है। पार्वती ने धीरे से कहा, प्रभु, अब मैं समझ गई कि इस तिथि को निर्भय तिथि क्यों कहा गया है। जब प्रकाश भीतर होता है तो भय का अस्तित्व ही कहाँ रह जाता है। शिव बोले, सत्य कहा देवी, भय का मूल कारण अंधकार है और अघन दशमी वही क्षण है जब अंधकार मिटता है। जो व्यक्ति इस तिथि पर स्नान करता है, दान देता है, दीप जलाता है और किसी का मन नहीं दुखाता, वह केवल पुण्य नहीं कमाता बल्कि स्वयं को ब्रह्म के समीप लाता है। महादेव ने थोड़ी देर मौन रहकर कहा, देवी, एक गूढ़ रहस्य और सुनो। अघन मास का अर्थ है अघ अर्थात पाप का हनन अर्थात नाश करने वाला मास, और दशमी का अर्थ है 10, इंद्रियों पर विजय पाने का दिन। अतः जो इस तिथि पर अपनी इंद्रियों को संयमित रखता है, सत्य बोलता है और ईश्वर का ध्यान करता है, वह वास्तव में आत्मविजेता बन जाता है। यही कारण है कि ऋषि मुनि इस दिन ध्यान, साधना और दीपदान का विशेष महत्व बताते हैं। पार्वती ने विनम्र भाव से पूछा, प्रभु, यदि कोई व्यक्ति इस तिथि की कथा सुन ले तो क्या उसे भी उतना ही फल प्राप्त होता है जितना व्रत करने वाले को? शिव ने उत्तर दिया, देवी, जो श्रद्धा से सुनता है वह भी पुण्य का भागी होता है। जो दूसरों को यह कथा सुनाता है वह स्वयं प्रकाश का दूत बन जाता है, और जो इस कथा को जीवन में अपनाता है वह स्वयं धर्मेश्वर बन जाता है। क्योंकि धर्मेश्वर कोई व्यक्ति नहीं, वह हर उस आत्मा का नाम है जो भय से मुक्त होकर धर्म के मार्ग पर चलता है। फिर महादेव ने अपनी जटाओं से गंगा का जल लिया, पार्वती के हाथों में रखा और बोले, देवी, इस जल में वह प्रकाश समाया है जो धर्मेश्वर ने जागृत किया था। जब भी कोई मनुष्य इस कथा का स्मरण करेगा, यह जल उसके भीतर का अंधकार धो देगा। जो इस तिथि पर दीप जलाएगा, मैं स्वयं उस दीप के पास रहूंगा। पार्वती ने फोल्ड हाथों से कहा, प्रभो, मैं प्रणाम करती हूं उस दिव्य रहस्य को। अब मुझे ज्ञात हो गया कि अघन दशमी केवल एक पर्व नहीं, यह ब्रह्म की उपस्थिति का दिवस है। जो इसे सच्चे मन से मनाता है वह स्वयं ईश्वर के समीप पहुंच जाता है। शिव ने प्रसन्न होकर कहा, तथास्तु देवी, आज से जो मनुष्य अघन दशमी के दिन यह कथा सुनेगा या सुनाएगा, उसके घर में शांति, समृद्धि और निर्भयता सदा बनी रहेगी। उसके कुल में धर्मेश्वर का प्रकाश सदा जलता रहेगा। उसके जीवन का अंत भी आरंभ बन जाएगा, क्योंकि प्रकाश कभी समाप्त नहीं होता। उस क्षण आकाश से दिव्य पुष्प वृष्टि हुई। कैलाश की घाटियां जय धर्मेश्वर, हर हर महादेव की ध्वनि से गूंज उठी। गंगा का प्रवाह स्वर्णिम हो उठा और महादेव की जटाओं से निकली एक किरण पार्वती के मुख पर पड़ी। वह किरण ही अघन दशमी के ब्रह्म प्रकाश का प्रतीक बनी। और तब महादेव ने कहा, जो इस कथा को श्रद्धा से सुनेगा उसका जीवन प्रकाशित रहेगा। जो इस कथा को दूसरों को सुनाएगा वह स्वयं धर्म का दीप बनेगा, और जो इस कथा को जीवन में अपनाएगा उसके भीतर ब्रह्म का प्रकाश सदा जलता रहेगा। तो प्रिय दर्शक बंधुओं, आपने सुनी यह अद्भुत और ब्रह्म रहस्यों से भरी कथा, जिसमें हमने जाना कि अघन मास की दशमी तिथि सिर्फ एक पर्व नहीं बल्कि प्रकाश, धर्म और मोक्ष का द्वार है। आज हमने सुना कैसे भगवान शिव ने स्वयं पार्वती माता को बताया कि जो मनुष्य इस तिथि पर दीप जलाकर श्रद्धा से व्रत करता है वह अपने जीवन से अंधकार, भय और दुर्भाग्य को सदा के लिए मिटा देता है, और जो इस कथा को सच्चे मन से सुनता है उसके घर में सदैव शांति, सुख और समृद्धि का वास होता है। इसलिए हे भक्तजनों, जब भी अघन मास की दशमी तिथि आए तब अपने घर में दीपक अवश्य जलाएं, दान करें, सत्य बोलें और हर कार्य में भगवान शिव का स्मरण करें, क्योंकि जब भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं तो पत्थर भी पारस बन जाता है और अंधकार भी ज्ञान में परिवर्तित हो जाता है।
यदि आपको यह पवित्र कथा हृदय को स्पर्श करने वाली लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों और परिवारजनों के साथ साझा करें ताकि हर कोई भोलेनाथ की कृपा का भागी बन सके। और हां, यदि आप भी चाहते हैं कि आपके जीवन में महादेव का आशीर्वाद सदा बना रहे तो हमारे चैनल शिव इनसाइट को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि जहां भोलेनाथ की कृपा बरसती है वहां हर दिन शुभ, मंगलमय और आलोकित हो जाता है। जय भोलेनाथ।